कल नीट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है and it didn't go well for me, or I should say it was shocking for me. जब आंसर की आई ना, आई वॉज लिटिल एक्साइटेड या फिर यू कैन से लिटिल नर्वस कि मेरा क्या एग्जैक्ट स्कोर बन रहा होगा। बट जब मैंने आंसर की से अपने मार्क्स कैलकुलेट करे, देन आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मैंने जिस आंसर की से नंबर पहले कैलकुलेट करे थे ना, उस आंसर की कंपैरिजन में ऑफिशियल आंसर की में लिटरली ज़मीन आसमान का अंतर था मेरे मार्क्स के अंदर। आई ऑलरेडी न्यू कि मार्क्स थोड़े 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मेरा उसका भी मल्टीपल में गया है, और ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बच्चों की उम्र बड़े नहीं है, बच्चों की उम्र बड़े भी हैं, कम भी हुए हैं, 10-20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। जितने मेरे हुए हैं उतने मैंने अभी किसी के नहीं देखे। पहले नीट, उसके पेपर अचानक से हार्ड आ जाना, उसके बाद किसी भी तरीके से मैंने हिम्मत बांध के अपने एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट करा, किसी आंसर की से या फिर गूगल से। उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, 2 हफ्ते के आसपास हमने स्कोर को एक्सेप्ट करने में। एंड अब जब अचानक से ऑफिशियल आंसर किए आ गए, देन इसने मुझे फिर से वही आगे पटक दिया जहाँ से मैंने शुरू करा था ये जर्नी को। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस ड्रॉप ईयर मेड नो डिफरेंस। जो मेरे लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड स्कोर बैठ रहा था, अभी का जो एक्सपेक्टेड स्कोर बैठ रहा था इससे आंसर की से पहले, उसको देखिए कम से कम इतना था कि मेरा पिछली बार ज़्यादा स्कोर बन रहा था मेरा इस बार। बट जब मैंने ऑफिशियल आंसर की से कैलकुलेट करा, अब वो भी टेस्ट करना मुश्किल लग रहा है। आई फील लाइक क्या होगा फिर मैंने इस साल। और ऐसा भी नहीं कि मैंने इस साल पढ़ाई नहीं करी, अपना बेस्ट नहीं दिया या फिर काम चोरी करी। मेहनत करी मैंने इस साल। मॉक में भी अच्छा मेरा स्कोर बैठ रहा था, बहुत अच्छा स्कोर बैठ रहा था मॉक के अंदर। बट लास्ट में आके क्या मिला ये, आई डोंट नो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है इस समय, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल आई नो कि आई थॉट शेयर करने से थोड़ा हल्का होगा, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझको जब वो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग गया, तो इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में। बट द रियलिटी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे भी करूँ चाहे देर से करूँ, क्योंकि उस आंसर शीट से, पहली वाली आंसर शीट से मेरे क्या स्कोर बैठ रहा था, चाहे वो किसी भी टीचर ने बनाई हो, किसी भी इंस्टीट्यूट ने बनाई हो, अब वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि मेरा इस ऑफिशियल आंसर की से क्या स्कोर बैठ रहा है। एंड इस स्कोर को देखते हुए मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे कोई अच्छी रैंक मिलेगी। अब बात क्या है ना कि वी कांट डू एनीथिंग नाउ। जो होना था नीट पेपर दिन में कर चुका, उसके बाद से एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट कर लिया, उसमें भी रिजल्ट का ही वेट कर रहा था मैं। बट इस आंसर ने ऐसे झटका दिया, पता नहीं रिजल्ट क्या झटका देगा, अब कुछ नहीं पता कि क्या रैंक बनती है मेरी। लिटरली लेकिन मेरे पहले स्कोर मेरा यहाँ पे था ना, तो यहाँ पर आ रहा है, इतना डिफरेंस बैठ रहा है।
मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस, जिसे कहते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस। मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, और अब भी नहीं कर पा रहा बिलीव। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट इज कि यार वेस्ट हो गया, क्या उखाड़ लिया मैंने इस साल में एक ड्रॉप लेके। तूने मेहनत भी करी, सब कुछ किया, बट एट द एंड तो यही होना था ना जो मैं एग्ज़ाम में लिख के आया हूँ। एंड अब रोने धोने से भी कुछ नहीं होगा, या ओवर थिंक करूँगा तो उससे भी कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब जो होना था वो हो चुका यार। जस्ट आई नीड टू एक्सेप्ट इट। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट एट द एंड कर ही लूँगा। सॉरी। एंड मुझे अब नहीं पता कि मैं आगे क्या बोलूँ। हाँ, बस इतना है कि जितना भी आपका स्कोर बैठ रहा है उसको लेके रिग्रेट करने से या फिर रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। सो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड रिजल्ट का वेट करो, या फिर आगे की तैयारी करो। आपको जो भी सोचा है आपने, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। ये सेम बात मुझे खुद को समझानी है अब। चलो, आई थिंक बहुत टाइम हो चुका है इस वीडियो चालू है। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय। एंड आपका स्कोर आ रहा है प्लीज़ कमेंट से बता देना। चाहे हो सकता है थोड़ा सा दिलासा मिल जाए देख के, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। ये बोलना चाहता हूँ मैं, दिलासा तो नहीं, हाँ मोटिवेशन, कि आई एम नॉट अलोन, मेरे जैसे और भी बच्चे हैं।